आज का टॉपिक है क्लॉक, जिसमें पिछला क्लास में बताया गया था आपको टाइप 4 तक। आज टाइप 5 बताने जा रहे हैं। टाइप 5 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच में वह कौन सा समय होगा जब घड़ी की सुई आपस में मिलकर 0 डिग्री का कोण बनाएगी। या 4 से 5 बजे के बीच में वह कौन सा समय होगा जब घड़ी की सुई आपस में मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाएगी। या ये भी पूछ सकता है कि 4 से 5 बजे के बीच में वह कौन सा समय होगा जब घड़ी की सुई आपस में मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो चलिए देखते हैं कि 0 डिग्री का कोण कब बनता है, 180 डिग्री का कोण कब बनता है और 90 डिग्री का कोण कब बनता है। जीरो डिग्री का कोण बनाने के लिए घंटा और मिनट के सुई के बीच 0 खंड का गैप बनना जरूरी है। जैसे कि अभी बज रहा है आपके घड़ी में 3। अब 0 डिग्री बनाना है तो 0 डिग्री कब बनेगा, जब ये मिनट का सुई चलते चलते 3 पे आ जाएगा। यानी घंटा और मिनट के सुई के बीच अगर 0 खंड का गैप होता है, घंटा और मिनट के सुई के बीच 0 खंड का गैप होता है तो आपका कोण बनेगा 0 डिग्री का। 180 डिग्री के लिए ये मिनट का सुई आपका 12 पर है और घंटा का सुई 3 पे है। 180 डिग्री बनाना है तो बनेगा कब, ये सुई चलते चलते आपका यहाँ 9 पे अगर आ जाता है तो दोनों सुई आमने सामने हो जाएगा तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 30 खंड के गैप में आपका बनेगा 180 डिग्री का कोण। और 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको साफ नजर आ रहा होगा कि अगर घंटा का सुई 3 पे है और मिनट का सुई 12 पे है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी 15 खंड के गैप में 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि घड़ी के दोनों सुइयों के बीच एक खंड का गैप को मैनेज करने के लिए 12/11 मिनट का समय लगता है। घड़ी के दोनों सुइयों के खंड के बीच को मैनेज करने के लिए 12/11 मिनट का समय लगता है। जैसे अगर आपसे टाइम दे दिया गया है कि 1 बजे से 2 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब घड़ी की सुई आपस में मिलकर 0 डिग्री का कोण बनाएगी। अब 1 बजे से 2 बजे दिया गया है, यानी घंटा का सुई रहेगा आपका 1 पे, मिनट का सुई रहेगा 12 पे। अब 0 डिग्री का कोण बनाना है तो 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो जब मिनट का सुई घंटा पे आएगा तब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो 1 घंटा पे आने के लिए जब ये यहाँ से चल करके 1 पे आएगा तो 1 घंटा का सुई यहाँ स्थिर नहीं रहेगा, हल्का सा कुछ आगे बढ़ जाएगा। इसी को मैनेज करने के लिए 12/11 मिनट का समय लेता है। तो ये सुई जब यहाँ से आएगा 1 पे तो चलेगा टोटल 5 मिनट। 1 मिनट को मैनेज करने के लिए 12/11, तो 5 मिनट को मैनेज करने के लिए 5 × 12/11 यानी 12×5 60/11। पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 5.5/11 मिनट, यानी 5.5/11 मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका था, अगर टाइम दे दिया मान लेते हैं 2 से 3, 2 बजे से 3 बजे के बीच, करना कुछ नहीं है। 2 टाइम दिया गया है, यानी घंटा की सुई 2 पर रहेगा, मिनट का सुई रहेगा 12 पे। तो ये सुई यहां से यहां आने के लिए 2×5 10 मिनट का समय लेगा। मैनेज करने के लिए 12/11 यानी 12×10 120/11 यानी 2 बज करके इतना मिनट पे 0 डिग्री का कोण बना लेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर दे देता है, मान लेते हैं कि 8 बजे ही दे देता है,
मान लेते हैं कि 8 बजे ही दे देता है कि 8 बजे से 9 बजे के बीच 0 डिग्री कब बनेगा। तो पहला टाइम 8 है, तो 8 पे घंटा को सुई पे रखेंगे, मिनट को सुई 12 पे रहेगा। ये सुई जब यहाँ से चलते चलते 8 पे आएगा तो टोटल मिनट होगा 40। मैनेज करने के लिए 12/11 यानी बरचो 48, 480/11 यानी 8 बज करके इतना मिनट पे 0 डिग्री का कोण बना लेगा। तो 0 डिग्री तो क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं 180 डिग्री, ये आपका 0 डिग्री था। अब देख लेते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री के लिए हमने बताया कि 180 डिग्री के लिए 30 खंड या 30 मिनट भी कह सकते हैं कि 30 मिनट का अगर गैप है तो भी, या 30 मिनट का गैप है तो भी आपका 180 डिग्री का कोण बना लेता है। 30 खंड या 30 मिनट बनाना है। टाइम यही ले लेते हैं कि 1 बजे से 2 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। 1 बजे से 2 बजे के बीच 180 बनेगा तो कब बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 30 खंड का गैप नहीं बन पा रहा है। घंटा को सुई को 1 पे रखेंगे और मिनट का सुई 12 पे रहेगा, तो यहाँ पे 30 खंड का गैप नहीं बन पा रहा। तो ये सुई को लेकर के आएंगे 1 पे, तो टोटल आया 5 मिनट। अब इससे हमको 30 खंड आगे रखना है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 यानी मिनट का सुई अब चलते चलते आपका यहाँ से चला आया 7 पे। तो 7 पे आया तो यहाँ से आगे कितना बढ़ा, 30 खंड और आगे बढ़ा। तो 30 और 5 आपका हो गया 35। मैनेज करने के लिए 35 गुने 12/11। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 35 दहा 350 और 35 गुना 70 यानी 420/11। यानी हम ये कहेंगे 1 बजकर, पूर्णांक अगर इससे तोड़ते हैं तो 420 को 11 से भाग देंगे, अड़तीस पूर्णांक 2/11। 1 बजकर 38.2/11 मिनट पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। कोई भी टाइम दे देता है, जैसे कि आपको टाइम यही दे देता है, 1 से 2 दिया, 2 से 3 भी अगर आपका क्वेश्चन रहता है, 2 से 3 या 3 से 4 या 4 से 5 कोई भी क्वेश्चन हो, 2 से 3 है तो 2 पचे 10 और इससे हमको 30 खंड आगे बढ़ाना है, तो 10 + 30 मैनेज करने के लिए 12/11 यानी 30 10 40 गुने 12/11 बच्चों 48 480/11 यानी 2 बज करके कितना मिनट पर आपका 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। 3 बजे से 4 बजे दे दिया, यही काम करेंगे। 3 है तो 3 पचे 15 + 30 मैनेज करने के लिए 12/11। 4 से 5 दे दिया तो 4 से 5 भी दे दिया, तो 4 पचे 20, इससे 30 खंड आगे मैनेज करने के लिए 12/11। एक चीज और, इसमें आपको बताया गया था कि प्रत्येक 1 घंटा में एक बार 180 डिग्री का कोण बनाता है, लेकिन मैनेज करता है यहाँ पे 5 से 7 2 घंटा में मात्र एक बार बनाता है। चलिए वो भी टाइम देख लेते हैं, 5 बजे से 7 बजे के बीच एक बार बनाता है कि नहीं। तो 5 आपका टाइम है, तो 5 पे अगर घंटा का सुई है और मिनट का सुई रहेगा 12 पे, तो 5 से 5 पे आने के लिए 5 पचे 25 मिनट और इससे 30 खंड और आगे करेंगे। मैनेज करने के लिए 12/11 तो 30 और 25 55 गुने 12/11 11 पचे 55 12 पचे 60 यानी 5 बजकर 60 मिनट यानी 6 बजे पूरे 6 बजे आपका 180 डिग्री का कोण बनाएगा। चलिए अगला क्लास में अब आपको बताएंगे 90 डिग्री और इसके बारे में डिटेल्स भी बताया जाएगा।